तो उसने बताया कि मेरी क्या है इधर पे मौत हो चुकी थी, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। अब पापा डर गए सोच के कि मौत हो चुकी थी। पापा ने पूछा कैसे मर गई। लड़की ने बताया कि कुछ साल पहले वो आई थी इस मॉल में, मतलब कुछ 3 बंदे उनको लेके आए थे। तो मॉल में जो पार्किंग थी जहाँ पे पापा की ड्यूटी लगी थी, वहीं पे उसे कार में रेप करके चला दिया था। तब पंडित जी आए थे ना, तो भाई मानोगी नहीं, घर के कोने होते ना, उसमें खून की बूंदें आ रही थी साइड से। कहते हैं कि बता दे, तो पहले वो आदमी बोलता है कि मेरा दब के मर गया था, ऐसा थोड़ा पीटते पीटते। और जो औरत थी वो बोली थी मैं अपने मर्जी से फांसी लगा के मरी थी, मैं किसी कुछ नहीं करती। बट इन लोगों ने किसी को बताया नहीं, मेरी बॉडी को इनने इधर की इधर ही जला दिया था। ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। नाइट टॉक चैनल पे बहुत दिनों से ज़रा हॉरर पॉडकास्ट नहीं हुआ था। हमने सोचा कि यार कुछ बढ़िया ऑथेंटिक इंडियन स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आएँ। आज हमारे साथ हमारे 2 भाई मौजूद हैं। ये हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड के ब्रदर्स हैं, चंबल से, मध्य प्रदेश से स्पेशली पॉडकास्ट के लिए आए हैं। और इनके पास गाँव की कुछ ऐसी यूनिक स्टोरीज़ है जो इनकी फैमिली में हुई है। तो स्वागत करते हैं पीयूष भाई का और आदि भाई का हमारे। और जो स्टोरीज़ है बिल्कुल इनकी फैमिली की ही हैं, तो हमने कहा भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे लोगों को सुनना बहुत पसंद है। तो आदि भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्या सुनाओगे आज? आप किसके साथ हुआ ये? सो भाई सबसे पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगा अपने पापा के साथ, जो मेरे पापा के साथ हुई थी। सो आज से 8 से 10 साल पहले की स्टोरी है। तो मेरे पापा क्या है, पहले वॉचमैन की जॉब करते थे अहमदाबाद के किसी मॉल में। तो वहाँ पे मेरे पापा की जॉब ऐसी थी, डे वाइज वॉचमैन की जॉब थी, मतलब दिन की जॉब थी उनकी, दिन की जॉब करते रहते थे वो। तो 1 महीने बाद क्या हुआ था, जो नाइट वाली जॉब थी जिसकी वॉचमैन की, वो चला गया था, मतलब जॉब छोड़ के अपनी चला गया था। तो मेरे पापा को नाइट वाली जॉब दे दी थी कि 6 दिन ऐसे दिन वाली जॉब करोगे आप और 6 दिन नाइट वाली। सो जॉब थी वो नीचे पार्किंग वाली थी, कि पार्किंग के जो वॉचमैन अलग होते हैं ना, और ऊपर वाले वॉचमैन वो अलग थे। सो जो पार्किंग वाली जो पापा जॉब करते थे उसमें क्या है, कांच वगैरह लगे रहते थे, मतलब शिफ्ट था एकदम पार्किंग, जो कैमरे वगैरह कुछ नहीं थे और बाहर का अंदर का कुछ नहीं दिखता था। मतलब जो कांच था ना उसके आर पार देख सकते थे बस, और जो मॉल के बाहर या अंदर का कुछ भी नहीं दिखता था। सो ऐसा होता है। मेरे पापा पहले तो कुछ दिन तक नाइट की जॉब तो अच्छे से करते हैं, 2-3 दिन तक। उसके बाद उनको एक लेडी दिखती है अंदर जॉब करते टाइम ही, क्योंकि वो होता था ना, जो सो जाते थे पापा जीने के साइड, जो जीने वगैरह होते थे सीढ़ी वगैरह, उसके साइड पापा सो जाते। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि कोई लेडी उनको दिखी, खूबसूरत, मतलब लड़की थी, क्यूट, मतलब बहुत क्यूट। अरे मतलब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हॉरर भूत है या कोई चुड़ैल है, मतलब बिल्कुल किसी के माइंड में आएगा ही नहीं, ऐसी कोई लड़की दिख रही थी। तो पापा ने सोचा कौन है ये लड़की, होगी कोई या रह गई होगी नाइट में, बंद हो गई होगी। दूर दिख रही थी या पास में दिख, जहाँ वो सो रहे थे वहीं कहीं कतई खड़ी थी? दूर दिख रही थी, पहले तो दूर दिख रही थी वो भूतनी। जैसे पापा सो रहे थे जीने की साइड, उससे काफ़ी ज़्यादा, थोड़े 10-15 कदम दूर शीशा था, मतलब पूरे चारों साइड से शीशा था स्क्वायर में। हाँ, तो पहले तो दूर दिख रही थी वो, बस देखती थी, कुछ नहीं बोला उसने। 2-3 दिन बाद ऐसी, एक दिन दिखी, अगले दिन दिखी, उसके बाद गायब हो गई। तो उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं करी थी पहले दिन, कौन आ गया वही? नहीं, पहले दिन नहीं किया, पहले दिन किसी ने नहीं किया, मतलब कोशिश नहीं की थी। पापा ने सो गए थे, वो देख के कोई होगी, मतलब फिर गायब हो गई थी ना वो। तो 2 दिन बाद दोबारा से दिखी, लेकिन वो बिल्कुल पास में दिखी थी इस बार। तो पास में ऐसे दिखी थी, पापा सो रहे थे, उसके पीछे वाले जो शीशे था उसके पास में बैठी हुई दिखी थी। पहले तो खड़ी हुई दिखी थी सामने, लेकिन फिर बाद में बैठी हुई दिखी थी, और जो शीशे को खटखटाते हैं ना, खटखट वो कर रही थी। तो पापा की क्या, नींद खुल गई। तो नींद खुलते वो पूछते, उन्होंने देखा कौन है। उन्होंने सोचा कि उस दिन भी तुम बंद थी इधर, अब भी बंद हो। तो उसने बताया कि मेरी क्या है इधर पे मौत हो चुकी थी, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। अब पापा डर गए सोच के कि मौत हो चुकी थी, अब कौन कैसे बात कर रहा है। उनको तो लगा था कि कोई लड़की है नॉर्मल, लेकिन जो जब मजाक कर रही है, प्रैंक कर रही है। हाँ, प्रैंक कर रही है। फिर उसने क्या है, स्टोरी बताई अपनी। पापा ने पूछा कैसे मर गई, क्या हुआ था, अपनी बैक स्टोरी बताओ। सो लड़की ने बताया कि कुछ साल पहले वो आई थी इस मॉल में, मतलब कुछ 3 बंदे उनको लेके आए थे। तो मॉल में जो पार्किंग थी जहाँ पे पापा की ड्यूटी लगी थी, वहीं पे उसे कार में रेप करके जला दिया था। जला दिया था रेप करके, कार के साथ ही जला दिया था। और उस पर मतलब उस पार्किंग में कैमरे वैमरे कुछ नहीं थे, और लोगों का कहना भी यही था, मतलब स्टोरी पुरानी थी ना, तो लोगों को भी कहना भी था कि इधर ऐसे ऐसे केस हो चुका है एक। पर लेकिन कुछ जो पहले का वॉचमैन था वो मानता नहीं था इस बात को। पापा ने बोला भी था उनसे कि ऐसे लड़की मुझे आई है, मुझसे हेल्प मांग रही है, ऐसे ऐसे अपनी स्टोरी बता रही है। तो उनने बोल दिया कि अरे कोई बात नहीं है, नौकरी करनी है तो नौकरी करो, कुछ नहीं होगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम डे वाली आपकी नौकरी नहीं दे सकते, नाइट ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। अब पापा ने सोचा कर रहे हैं, कर लो। अब पहले तो जैसे अगले दिन पापा ने सोचा उस जगह ही नहीं जा रहे, जो नीचे जगह थी ना ड्यूटी, थोड़े टाइम बाद जब दिखी थी, मतलब उस जगह जा ही नहीं रहे। और मेरे पापा ऊपर की साइड चले गए, जो पार्किंग छोड़ के, किसी को अंदर पता नहीं चल रहा, क्योंकि अंदर वाली ड्यूटी पापा की थी। तो वो ऊपर मॉल में पूरे में घूमते आराम से। 2 दिन तक तो वो गए नहीं, मतलब नीचे जहाँ पर लड़की दिखती थी ना वहाँ नहीं गए वो।
उन्होंने सोचा जाना पड़ेगा, नौकरी भी चल रही है उसकी नाइट की नीचे वाली। तो वो ऊपर कहीं नहीं दिखी वैसे उन्हें? ऊपर कहीं नहीं दिख रही थी। ऊपर भी ऐसा था, 2 लोगों की ऊपर नौकरी थी वॉचमैन की, जो अंदर बाहर जा सकते हो। पापा ये थी सिर्फ पार्किंग वाली। हाँ, तो पापा भी ऊपर उनसे जाके मिल रहे थे, मतलब बीड़ी तो वो वगैरह। उसी एरिया तक थी, उससे आगे नहीं हाँ, वो निकलती? पार्किंग की थी वो बस। ठीक है। हाँ, तो पापा गए कुछ टाइम बाद दोबारा से पार्किंग में गए ना, तो ऐसा हुआ लेटे थे जहाँ पे जो बाइक वगैरह लगी थी, बाइक कार वगैरह। तो ऐसा हुआ कि जो लड़की थी पहले तो कांच के उस साइड दिख रही थी, लेकिन अब क्या है, जो बाइक पे लेटी हुई थी, अब उसने बोला कि तूने मेरी हेल्प नहीं की, मुझे हेल्प करेगा या नहीं। अब पापा उस टाइम पे डर गए कि अब क्या किया जाए। पापा ने बोल दिया हाँ मैं तेरी हेल्प करूँगा, मुझे बता दे कैसे क्या है। तो उसने बोला कि जो 3 लोग हैं मुझे उनको पास में लेके आ, मतलब मेरे पास उनको लेके आ, मैं देख लूँगी क्या करना है उनका क्या नहीं। पापा ने बोला मैं तो जानता नहीं कौन 3 लोग हैं। तो उसने बोला मैं पूरा एड्रेस लिख के दूँगी, सब पेज और पेन लेके आना, एड्रेस में लिख के दे दूँगी। पापा ने उस टाइम पे बचने के लिए या जाने के लिए उस टाइम पे हाँ कर दिया सब कुछ कि हाँ मैं ले आऊँगा, पेन ले आऊँगा, बस ठीक है। उसने बोल दिया ठीक है कल आप आना इसी टाइम पे पेन लेके। अब पापा अगले दिन हुआ, पापा को डर भी लग रहा था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अब सोच रहे थे पापा जाना तो पड़ेगा ही, नहीं गए तो फिर ड्यूटी थी वही। अब पापा गए अगले दिन, पेन ले आना तो भूल ही गए थे दोबारा से। अब वो ऐसी दोबारा से उसी जगह पे मिली। उसने बोला कि ला पेन ले आया, मैं एड्रेस दे देता हूँ। अब पापा ने बोला पेन तो मैं नहीं ला पाया, भूल गया। तो वो मतलब गुस्से में हो गई थी कि क्यों मैं तुझे मतलब सब कुछ दूंगी, मतलब पैसे जो चीज़ चाहिए हो कुछ भी, धन, मतलब सब चीज़ से माला माल कर दूंगी। अगर तुझे लग रहा हो कि मैं तेरे से मदद मांग रही हूँ तो उसके बदले में सब कुछ दे सकती हूँ। अब तो पापा फिर सोच रहे, पापा ने सोचा हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन एक रिस्क ये थी इसमें। पापा ये सोच रहे थे बैग, मतलब उसके बैग में ये सोच रहे थे पापा कि अगर मैं उसको ले आऊँगा उन लोगों को तो किसी को पता तो चलेगा नहीं, कोई भूत की स्टोरी मानेगा नहीं, कि यही तो लगेगा कि कैमरे में पापा लेके आए हैं और अगर उनके साथ कुछ उसने गलत भी कर दिया तो पापा के ऊपर नाम आ जाएगा। तो पापा सोचते हैं कि इसकी हेल्प नहीं की जाए और यहाँ से चले जाओ। तो अगले दिन ही पापा की मतलब तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, या तो उस भूत को या भूतनी को कुछ समझ में आ गया होगा कि ये हेल्प नहीं करना चाह रहा, तो तबीयत उसने ख़राब कर दी। पापा की मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि चलने की हालत में नहीं थे बिल्कुल भी। तो उनकी जो ड्रेस थी, पैसे वगैरह थे, कार्ड वगैरह थे, सब कुछ वो उधर ही छोड़ के निकल के आ गए यहाँ पर मेरे घर पे। तो हमारे घर पे जब पापा आए थे ना, अभी 5 से 6 साल पहले जब पापा आए थे तो वो क्या बहुत बीमार हो गए थे, कम से कम 1-1.5 साल तक तो उनका बेड रेस्ट रहा था। हाँ, तो फिर क्या डॉक्टर क्या बोल रहे थे, क्या हो गया था उन्हें? डॉक्टर ने बोला था मतलब वैसे ही बीमारी वगैरह हो गई है कुछ, मतलब ऐसे आता अलग अलग बीमारी निकल रही थी। जैसे किसी ने बता दिया कि आपको टीबी की बीमारी हो गई है, किसी डॉक्टर ने बता दिया कि लंग्स में प्रॉब्लम है या कुछ भी हो गया है, लेकिन सब अलग अलग बता रहे थे डॉक्टर, किसी एक परफेक्ट बीमारी नहीं थी कोई। अब फिर वो देखा गया, ऐसी 1-1.5 साल तक तो बेड रेस्ट रहा था। अब उसके बाद हमारे जो पास में एक मंदिर है, काली माता का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे हम पापा को ले गए थे। वहाँ पे वो क्या करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और शनिवार के दिन ले जाते हैं ना, तो काली माता मतलब एक पंडित जी हैं, उन पे आती हैं और सबको देखती हैं और पान वगैरह देती हैं, पान के पत्ते वगैरह और पान वगैरह देती हैं और हाथ पे काला धागा वगैरह बांध देती हैं। कहाँ पर है ये मंदिर? ये मंदिर है हमारे मुरैना है ना, मुरैना से कम 2-3 किलोमीटर दूरी होगा, बगल से। हाँ फेमस है, वहाँ बहुत लोग आते हैं। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत लोग, भीड़ लगती है शनिवार को, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इसी चीज के लिए आते हैं मेजर? हाँ, इसी चीज़ के लिए आते हैं, मतलब जो भूत वगैरह लोग होते हैं ना। और आप अगर आप भी उधर जाके देखोगे ना तो शनिवार को आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ एंटिटी है या नज़र लगी होती है या भूत वगैरह होते हैं। तो माता आती है पंडित जी पे, तो सारे भूत वगैरह मतलब जो होते हैं ना वो करते हैं, चढ़ा जाता है उनके ऊपर भूत वगैरह। हाँ, वो सिस्टम होता है शनिवार को, शनिवार उनको झाड़नी लगती है माता की। तो ऐसे ही हम पापा को ले गए थे उसी दिन, शनिवार को झाड़नी लगाते। उसने बोला कि तुमको ऐसे 16 झाड़नी लगवानी पड़ेंगी 16 शनिवार को, या 17 झाड़नी लगवानी पड़ेंगी, मतलब टारगेट रहता है 16, किसी का 21 ऐसे। तो बदले में कुछ मांगते भी हैं वो? नहीं, बदले में नहीं मांगते। बदले में ये होता है कि अपन को वहाँ पे जो घंटी वगैरह होती है वो अपने हिसाब से श्रद्धा से चढ़ा दो। वहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ वगैरह टंगी हैं, पैसे वैसे वो कुछ मांगते नहीं हैं, वैसे बोलते हैं आपका जैसे काम पूरा हो जाए ना, बंदा सही हो जाए, तो आपको क्या है घंटी वगैरह चढ़ानी है। कोई बोल देता है कि हम 1 किलो की घंटी चढ़ा देंगे, 2.5 किलो की, बस ये चलता है सिस्टम, पैसे वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता था। अच्छा। तो पापा को उधर हम ले गए थे मंदिर पे, काली माता के मंदिर पे। तो वहाँ पे क्या है पान वगैरह खिलाया उनने और हाथ वगैरह में पट्टी वगैरह बांधी, जो काला धागा होता है ना कलावा, वो बांधा। उसके बाद जैसे 16 उन्होंने बोला शनिवार को आपको झाड़नी लगवानी पड़ेगी, तो वो झाड़नी लगवाई। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं पापा ठीक हुए थे। अच्छा, 16 के बाद ठीक हो गए बिल्कुल? 16 के बाद ठीक हो गए और ये टाइम पूरा मतलब कवर हो गया था, 1.5 से 2 साल हो गए थे, क्योंकि 1.5 साल तो बेड रेस्ट पे ही रहे थे। और दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इतने टाइम तक? नहीं, दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि और हमको पहले मंदिर के बारे में नहीं पता था
कि किसी ने बताया पड़ोसी में कि वो मंदिर है ऐसे ऐसे, वहाँ पर जाके सब ठीक हो जाते हैं। तो पापा भी उधर जाके ठीक हो गए थे। मंदिर एकदम वैसा ही है, मतलब जो क्या लोग नाम है उस मंदिर का, बता दो, कोई व्यूअर में से जाना चाहे तो। मतलब मंदिर थोड़ा सा ही दूर है, मुरैना में सब लोग जानते हैं, बाईपास के साइड है। हाँ, बाईपास के साइड मंदिर। काली माँ का मंदिर के नाम से फेमस है। काली माता के मंदिर के नाम से सारा फेमस है वो मंदिर, बहुत लोग जाते हैं गांव से दूर दूर के। उसके बाद अंकल फिर कभी अहमदाबाद नहीं गए? नहीं, पापा ने उधर अहमदाबाद पे जॉब नहीं की कभी, और वॉचमैन की जॉब तो की ही नहीं उनने फिर कभी ऐसा। मॉल का नाम क्या वो बता दो अगर आपको याद है तो। नहीं, मॉल का नाम भाई मैं कैमरे ऑफ मतलब ऑफ कैमरा बता दूँ, ऑन कैमरा बता नहीं सकता भाई मॉल। हाँ। तो वो मॉल अभी भी वैसे चल रहा है? हाँ, मॉल वैसे ही चल रहा है, और मॉल में लोगों को भी पता है कि ऐसे ऐसे केस हुआ है इस मॉल में। बट मॉल्स में तो अक्सर पार्किंग में कैमरा होता ही है यार, वैसे देखा जाए। जब हुआ होगा तब नहीं होगा ना। जब नहीं था ना। वैसे वहां पे जहाँ मंदिर की आप बात बता रहे हो, और भी आपने देखे अपनी आंखों के आगे लोग ठीक होते हुए? हाँ, मैंने भी देखे हैं काफ़ी ठीक होते हुए, और मेरे मतलब पापा के साथ हुआ है, और जो मेरी मौसी थी, मौसी के लड़का भी ऐसे थोड़ा बहुत उनके साथ भी हो गया था। नज़र वगैरह लग जाती है ना, जैसे गलत जगह चले जाते हैं, गलत जगह पैर वैर पड़ जाता है, तो उसको ही मतलब वहाँ पे ठीक कराया तो ठीक हो गया था। तो वो कुछ बताते भी हैं, जैसे वो ठीक कर रहे हैं तो बताते तेरे पे इसका हाँ, साया बताते है? हैं। क्या बताया आपके पापा को? पापा को ये बताया था कि तुम्हारे ऊपर मतलब किसी चुड़ैल है, चुड़ैल जिसको मतलब पहले तो तुमको डर लग गया है, तुम मतलब डर गए हो ना, उसके बाद उस चुड़ैल तुम पे हावी हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब तुमको सही नहीं होने दे रही वो, ये बताया था। और वहाँ पे मतलब जो होता है पंडित जी पे जो काली माता आती हैं, तो जिन जिन के ऊपर भूत होता है या कुछ भी होता है ना, वो अलग जाके हो जाते हैं, मतलब अलग साइड में चले जाते हैं, तो उनको फिर ठीक करते हैं वो, मतलब हवन वगैरह कराते हैं तब ठीक होते हैं। मतलब जितने भी लोग होते हैं शनिवार को आते हैं ना, ऐसे 8 लोग आए 10 लोग आए, मतलब आते हर शनिवार को बहुत सारे लोग हैं, और हवन में मतलब बैठते हैं सब लोग, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। अच्छा, क्रेजी। और आप भाई, आपके पास कहाँ की स्टोरी है, क्या हुआ तो था? भाई ये स्टोरी है मेरे फूफा जी के साथ हुई थी। तो क्या था, मुरैना के पास ग्वालियर नाम की जगह है, आप लोग शायद जानते होंगे। जी जी। सो ग्वालियर में फूफा जी थे, पहले मुरैना में रहते थे हम लोगों के साथ। तो क्या था, फूफा जी को ग्वालियर में एक सस्ते में मकान मिल गया था। इन लोगों ने मना की थी कि आप इस मकान को मत लो, क्योंकि इस मकान में लोग कहते हैं कि रात को हथौड़ा की आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और तब ये मकान बनना था ना, तो ये 3 बार गिर के बना है, मतलब मकान का पूरा काम हो ही नहीं पा रहा था। बट फूफा जी यही थे कि भूत वगैरह को मानते नहीं थे, तो उन्होंने बोला चलो भाई कोई ना, ले लेते हैं, खुद का मकान तो हो जाएगा अपने लिए। मतलब उनको बहुत ज़्यादा सस्ते में मकान मिल गया था, तो फूफा जी ने मकान ले लिया। तो ऐसा था कि फूफा जी क्या बोलते हैं, फूफा जी, बुआ और उनकी एक थोड़ी लड़की और उनका बेटा, ये 4 लोग उनकी फैमिली में थे। तो यहाँ से वो सब लोग शिफ्ट हो गए ग्वालियर। तो क्या था, लोगों ने मना भी बहुत की थी कि आप इस घर को मत लो, कि लोग यहाँ रहते हैं तो चले जाते हैं या कुछ गलत चीज़ हो जाती है उनके साथ। बट फूफा जी नहीं माने, उनने वो मकान को ले लिया। तो क्या था, शुरू के 1-2 महीने तो उनको कुछ नहीं लगा ऐसा, और तब वो बाहर निकलते लोग पूछते भी थे कि भाई साहब कि आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है इस घर में, तो मना कहते नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ तो। लेकिन एक दिन जो फूफा जी की छोटी लड़की थी ना, वो ऐसे कहती है, मतलब मैं तो एक प्रॉपर जगह थी उधर, एक जैसे किचन थी, किचन के बगल में छोटी तो बुखारी सी थी। उधर क्या था, जो वो लेबर था ना, जो हथौड़ा पीट रहा था, वो पीटते पीटते उसके ऊपर छत गिर गई थी, तो वहीं के वहीं उसकी खत्म जब हो वो गया। घर बन रहा था? हाँ, तब वो घर बन रहा था, तो वहीं के वहीं मर गया था वो। तो ऐसा था कि मतलब वो प्रॉपर जगह बन गई थी रसोई के बगल में, और वो मतलब पैक करा दी थी, छोटा सा गेट था उसके अंदर, वो बंद कर दी थी। तो जो लड़की थी ना, वो क्या रात को मतलब जाती है किचन में कुछ लेने, लड़की की उम्र होगी कुछ 13-14 साल की वो होगी, और उसका बड़ा भैया होगा कुछ 17-18 साल का। तो लड़की जाती किचन में, तो ऐसा लगता है कि जो कि बुखारी है ना, उसके अंदर से कोई उसको आवाज़ दे रहा है धीरे से। तो पहले तो वो इग्नोर मारती कि शायद कोई भैया चिढ़ा रहा होगा, बुला रहा है कोई। हाँ, कोई बुला रहा है धीरे से, बहुत आवाज़ में, धीरे से आवाज़ में बिल्कुल। तो पहले को लगता है कि कोई ऐसे भैया होगा या कोई भी होगा, तो वो इग्नोर मार देती है उस बात को। बट पता है लड़की है, फन में भी कभी ले आती, वो जानती नहीं भूत क्या होते हैं, तो ऐसा था। लेकिन ऐसे उसके 1-2 दिन रोज़ को आवाज़ें आने लगी, फिर उसको धीरे धीरे हथौड़ा की आवाज़ आने लगी कि उसको सो रही है, तो वो घर पे कह रही कि पापा मुझे नीचे से आवाज़ आ रही है, कोई बहुत तेज हथौड़ा पीट रहा है नीचे, बहुत ज़्यादा तेज। लेकिन घर वाले कहते हैं यार कुछ नहीं है, लड़की है, लोगों ने सुन लिया होगा कि हथौड़ा पीटते हैं, तो बोल रही होगी हम लोगों से। तो ठीक है, उन लोग घर वाले चल ठीक है कोई बात नहीं है ऐसा। लेकिन अब जो आवाज़ थी ना, वो उसके बड़े भाई को भी सुनाई देने लगी धीरे धीरे, उसको सुनाई। अब क्या धीरे धीरे सब पूरे फैमिली में वो आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन फूफा जी ने वो तब भी नहीं माना कि कोई प्रैंक कर रहा होगा गली का डराने के लिए, उनको तब भी वो बात नहीं मानी कि कोई बाहर से पीट रहा कोई होगा। बाहर से पीट रहा होगा। तो वैसे उनने 6-5 महीने निकल गए। तो क्या था, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई को हानि पहुंचाई, उस चीज़ ने हानि पहुंचाई थी। तो कहते घर की छोटी लड़की थी ना, तो भाई एक दिन लड़की को आवाज़ आती है गेट से, तो वो चली जाती है कि आखिर क्या है, मैं देख के तो आऊँ। वो जाती है, वो दरवाज़ा खोलती है, उसको ऐसा दिखता तो कुछ है नहीं है, वो वापस आ जाती है, सो जाती है। रात को कुछ 12-1 बजे की ये बात है।
तो लेकिन कहता इस दिन के बाद जो लड़की थी ना उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा, जैसे उसके अंदर कोई रियल पोजीशन आ गया हो। तो वो खाना नहीं खाती थी, वो किसी से बातें नहीं करती थी, वो सिर्फ पानी पीती थी। उसकी ये थी कि वो पानी पीती थी सिर्फ, और पानी भी इतना पीती थी कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक नॉर्मल इंसान एक बार में 2-2, 3-3, 4-4 लीटर पानी पिया दी थी। एक 13 साल की लड़की इतना ज़्यादा पानी कैसे पी सकती है। खाना उसने छोड़ दिया था, माँ बाप को गाली दे रही थी कि मैं सबको मार डालूंगी, या जो भी रहेगा मैं सबको मार डालूंगा, मार डालूंगी, अलग अलग आवाज़ों में बोल रही थी वो। अच्छा, कभी मार डालूंगा, कभी मार डालूंगी, वो ऐसे बोली, 2 आवाज़ों में वो बोल रही थी। तो क्या था कि लोग उनको लगा कि शायद से कोई बीमार। फूफा जी ने तब भी उसकी बात नहीं मानी, अभी भी उनको ये बात मजाक लग रही थी कि मतलब वो मानते नहीं थे इस चीज़ को कि गोश्त वगैरह कुछ होता है, उन्हें वहम माना था। तो वो भी आते हुए एक दिन, तो क्या था जो घर था ना उस घर के एक साइड मतलब कोने में एक बाबा रहते थे जो कि मतलब इन चीज़ों में थे थोड़ा बहुत। तो वैसे क्रॉस होते हैं ना, तो वो लड़की थी ना छत पे खड़ी थी, तो बाबा लड़की को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये लड़की में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो उस समय तो कुछ नहीं कहते, पर उनको पता चल जाती है कि इनके जो पापा हैं वो रात को काम करके आते हैं। तो उनने रात को उनको बिठाला, पास बुलाया कि देखो अगर तुमको ये लग रहा है कि ये कोई मजाक है तो उसको मत लो, तुम्हारी लड़की के पास बहुत कम दिन रह गए हैं, बचा सको तो बचा लो। और वो वहाँ से ये कह के चला गया, वहाँ वो चला गया, फूफा जी से कह दिया वही से कह दिया चला गया। अब फूफा यहाँ से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो वो जाते अंदर, लड़की को देखते हैं, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। उसने खाना छोड़ दिया, पानी पीती रहती थी बस पूरे दिन, उसकी ये थी कि पानी पीती रहती। और अब तो ऐसा हो रहा था कि वो उस बुखारी में जो साइड में था किचन की, वहाँ जाती थी और हथौड़ा खुद पीटने लगी थी। अच्छा। हाँ, वो खुद हथौड़ा मारने लगी थी, छोटी सी लड़की। तो एक दिन क्या होता है, मतलब कोई जो फैमिली का कुछ फंक्शन वगैरह कुछ भी होता है, तो जो फूफा जी और वो होते हैं वो दोनों कहीं चले जाते हैं कुछ 1-2 घंटे के लिए। तो जो बड़ा भैया था ना घर में अकेला रहता है, तो वो बताता है कि जो लड़की छोटी बहन थी ना, वो पहले जाती थी हथौड़ा पीटती थी, छत पे पानी पीती थी, फिर हथौड़ा पीटती थी, फिर पानी पीती थी। और वो 3-4 आवाज़ों में बात कर रही है कि मैं मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। इस लड़की के पास 3-4 आवाज़ों में? हाँ, 3-4 आवाज़ों में, जैसे लड़का की, लड़की की, फिर भारी अपने आप में ही अपने आप में अपने भड़बड़ा रही है, कभी भैया से बोल रही है, ऐसे हथौड़ा पीट रही है ना, तो पीटते पीटते बोल रही है कि मैं सबको मार डालूंगी। आदमी की आवाज भी निकाल रही आदमी है। की आवाज भी निकाल रही है, सबको मार डालूंगी। तो भैया ने क्या एकदम मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी लड़की इतनी बात कर रही है, हथौड़ा पीट रही है, ये कुछ अलग है। और गली वाले लोगों को भी पता चल गया था कि इनकी छोटी लड़की को कुछ ना कुछ चक्कर आ गया है, हथौड़ा पीट रही थी वो लोग। और दिन भर अब तो भाई ये हो रहा था कि हथौड़ा लेके घूम रही थी, घर में हथौड़ा लेके घूमने लगी थी वो। तो फूफा जी को पता चल गया कि नहीं कुछ तो चक्कर है। उन पंडित जी दोबारा जाते हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ पर तो उस दिन तो वो चले गए थे, दोबारा आते तो वो कहते हैं कि मेरे से ऊपर एक पंडित जी हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ आपके घर पे, तो आप घर पे चले आओ, अपनी लड़की को कैसे भी करके कुछ से या बेड पे या किसी भी चीज़ से बांध दो आप। तो वो ऐसा ही करते हैं, जाते हैं कंट्रोल करके उसको बांध देते हैं कि कुछ नहीं है, लेट जा, शांत करके मतलब कुछ भी उन्होंने किया हो वो बांध देते हैं। तो वो पंडित जी आते हैं, वो लड़की को देखते हैं और उसकी मतलब कोई बबूती वगैरह होती है तो उसके माथे पर लगाते हैं और उसको मतलब उसके अंदर मतलब जो भी तंत्र विद्या करके उसे पूछते हैं कि तेरे साथ अगर हुआ क्या था। उसने ये बताया था कि दब के मर गया था मैं उसके नीचे। तो उसने यही बताया था कि ये घर बनना था ना, लोगों को ये पता था कि सिर्फ इसमें हथौड़ा पिटते हैं और वो आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस घर में एक औरत भी मर गई थी फांसी लगा के, ये बात सीक्रेट थी, कोई ने बताई नहीं थी। अच्छा। हाँ, नहीं थी। तो उसी टाइम आता जब घर बन रहा था वो। उसी टाइम घर बनना था और तब पंडित जी आए थे ना, तो भाई मानोगे नहीं, खून की बूंद टपकने लगी थी घर में से। मतलब घर के कोने होते हैं ना, उसमें खून की बूंदें आ रही थी साइड से। मतलब इतनी ज़्यादा लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि यहाँ मैं भी, मतलब पहले लड़का बोला था कि मैं कुचल के मर गया। सीलिंग पे से टपक रही है सीलिंग जो साइड के होती नहीं है, कोने कोने होते हैं, उनमें से खून टपक रहा भाई। सोचो भाई, खून टपक रहा है। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो इतनी आवाज़ बोल रही थी कि जो भी जहाँ की जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो सबकी तरफ अट्रैक्ट होकर खून टपक रहा था। तो उसको वो कहते हैं कि बता दे। तो पहले वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ दब के मर गया था, ऐसा थोड़ा पीटते पीटते। और जो औरत थी वो बोली थी मैं अपने मर्जी से 5 लगा के मरी थी, मैं किसी को कुछ नहीं करती, बट इन लोगों ने किसी को बताई नहीं, मेरी बॉडी को इनने इधर की इधर ही जला दिया था, जो बुखारी थी ना उसके अंदर ही जला दिया था। तो वो कहते हैं कि हम उस दिन से यहाँ पर आज तक रह रहे हैं। और वो जो आदमी था वो थोड़ा पीटा उस कमरे में, तब वो बोले थे कि हम इसको लेके ही जाएंगे, इस लड़की को हम लेके जाएंगे, कुछ राशि मिल गई थी, कुछ हो गया था, तो हाँ इसको लेके ही जाएंगे अब हम। छोटी बच्ची को जो कर रही थी, हाँ उसको हम लेके जाएंगे, अब ये बच्ची नहीं सकती। तो क्या पंडित जी ये जान गए थे कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है, क्योंकि 7 दिन में जो कि वो एंटिटी थी वो दोनों एक के अंदर थी। वो उनने बोली भी थी कि तेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तेरे में जितनी दम हो तू बचा ले इस लड़की को, वरना इस लड़की को तो 7 दिन बाद में ले जाऊंगी।
और ऐसा होता भाई वो हर एक दिन में कमज़ोर, हर एक दिन में वो और कमज़ोर हो रही थी। मतलब ऐसा था कि 7 दिन बाद वो मर ही जाती, इतना कंडीशन से ख़राब हो गई थी। तो जो उनके बड़े पंडित जी थे उनने पूछा, तो वो लोग अपनी टीम बनाते हैं पूरी, मतलब और जो उनके पंडित जी दोस्त वगैरह आते हैं सबको बुलाते हैं, तो लड़की को बीच में बिठालते हैं, मतलब कोई घेरे वगैरह में, और साइड साइड में आगे लगा के पूरा वो प्रॉपर एक वो डालते हैं। और फिर उसको जो कि होता है क्या करते हैं भाई कि जो घर था ना, घर के आंगन में उनने ये बोली थी कि ये लड़की बैठेगी यहाँ पर मतलब तब ये मंत्र वगैरह पढ़ूंगा मैं, तो आप लोगों को ये लड़की आपको बोलेगी कि मदद की गुहार लगाएगी कि मम्मी कोई नहीं है मेरे अंदर, ये मजाक कर रहे हैं, ये मुझे डरा रहे हैं, कुछ भी आपको बात नहीं माननी है, और हो सकता है घर के कुछ सामान गिर भी सकते हैं। और उनने ये बोली थी कि तब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी ना, तो एंड में एक उड़ता हुआ मतलब जलता हुआ मटका आएगा और इस लड़की के ऊपर फूट जाएगा और वहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। बट यहाँ तक बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ये कंट्रोल करनी है, कुछ करना नहीं है, आप रिएक्ट नहीं करना बिल्कुल, रिएक्ट नहीं करना बिल्कुल भी ना, आपको मुंह से आवाज़ निकालनी कुछ भी। तो पंडित जी चालू करते हैं, वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, पहले लड़की उल्टी करती है, उल्टी में से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, शायद उसने कुछ खा ली हो, गलत चीज़ किसी ने खिला दी हो, ये भी हो सकता है। क्या निकल रहा था? जैसे कांच के टुकड़े, लौंग और कलावा होता है ना ऐसा नॉर्मल वाला कलावा, उसके टुकड़े वो उसके मुंह से निकले थे पहले स्टार्टिंग में, तब उनने मंत्र पढ़ना चालू किए। फिर वो लड़की मदद मांग रही थी और भाई ये धीरे 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 भाई 3 घंटे तक ये पूरा चलता रहा। फूफा जी ने यकीन माना, बोले हाथ पैर पकड़ ले कि मेरी लड़की को बचा लो, कुछ और भी क्या करके। क्या हो रहा था पूजा के दौरान? भाई पूजा के दौरान जैसे घर के सामान गिर रहे हैं, और भाई आवाज़ वो लड़की इतनी तेज चिल्ला रही थी ना कि आसपास वालों को क्लियर सुनाई दे रही थी कि चिल्ला रही, आसपास वालों के बर्तन भी गिरने लगे, इतनी ज़्यादा तेज लड़की के अंदर इतना पोजीशन था ना कि वो चिल्लाने लगी थी। और भाई मतलब मानो नहीं, इतना खतरनाक माहौल हो गया था ना उधर। पीटने वगैरह भी लग गई थी? नहीं, वो उसमें कैद थी ना एक ही घेरे में, तो उधर बैठी थी ओनली, वो भाग नहीं सकती? भाग नहीं सकती थी, वो घेरे में कैद कर लेता। पर उन्होंने मना कर दी थी कि आप कुछ बोलो मत, अगर आप बोलोगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा अपने आप पे ही, अपने आप पर उल्टा पड़ जाएगा, ये शक्तिशाली हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, वो लोग करते हैं सब कुछ अपना क्रियाक्रम। तो एंड में क्या होता है भाई, वो बोलते हैं मतलब सब लोग शांत होते हैं, वो बोलते हैं कि अब उड़ता हुआ मटका आएगा, इसको फूटेगा, कोई भी हिलना मत, कोई भी रिएक्ट मत करना, कुछ भी। तो एंड का जो सीन होता है, सब पंडित जी खड़े होते हैं और जो एक आग होती है, आग उसकी आग चारों तरफ फेरते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो भाई ऊपर से एक मटकी आती है जलती हुई, जो कि लड़की के मुंह के ऊपर फूट जाती है। क्या बात? कैसे आती है ऊपर से? अपने आप उन्होंने बोली थी, उड़ के आती है वो। इतनी बड़ी मटकी नहीं, छोटी सी मटकी। अच्छा। हाँ, ये छोटी सी मटकी जलती हुई आएगी, मतलब ये समझो जलती हुई लपट या कुछ भी आप कह लो, आएगी, वो इसके ऊपर आके फूट जाएगी, तो उधर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो जो टुकड़े होंगे वो जाके आपको कहीं भी सरा देने हैं या गाड़ देने हैं, फेंक देने हैं दूर, वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी। तो भाई जैसे मान लो ये कवर्ड छत है, तो कहाँ से आया उड़ता हुआ मट, पता भाई नहीं? उनने वो चीज़ आंगन में करवा दी थी ना, अच्छा, आंगन में? आंगन में करा दी थी। और मतलब वो तो भाई चीज़ कहीं से भी आ सकती, खिड़की होती है या कहीं से भी चीज़ आ सकती थी। मतलब ये चीज़ मुझे भी पहली बार बहुत लगी थी कि ऐसा कैसा हो सकता है, बट तब मैंने भी देखा था, तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी होते हैं जो कि ऐसे उड़ती हुई मटकी आती है तो फुटवा देते हैं, आपने साथ सुनी हो, वो भी होते हैं। तो उनने वैसे ही कहा था कि ये चीज़ होती है ना, ये आती है और वो चीज़ लेके चली जाती है जो भी थी। तो वही हुआ, वो मटकी फूटी, वो लड़की बेहोश हो गई उधर ही। वो पंडित जी ने उनको बांधा वगैरह सब कुछ किया, एंड पंडित ने पैसे भी अच्छे खासे लिए थे, कि ऐसा नहीं कि मैंने फ्री में काम किया हो, पैसे भी लिए थे उनने। कितने पैसे लिए? भाई ज़्यादा तो नहीं, मतलब ले लिए थे 15-20 हज़ार से रुपये ले लिए थे उनसे, हाँ, क्योंकि उनने और एक्स्ट्रा भी दे दिया कि लड़की बचा ली आपने मेरी। बट भाई मतलब ये समझो बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल हो गया था। वो लोग उस पीस को उठाते हैं, मटके वाले पीस को, उसको ले जाते हैं, और भाई पर एंड में तो ये निकलता है ना कि अगर वो इसी लड़की के ऊपर क्यों आई थी, तो ऐसा था कि उनकी गली के साइड में एक भैया रहते थे जिसने ये बताई थी कि वो है ना बुखारी, उसके अंदर मैं तेरे को टॉफीज रखी है या कुछ भी चीज़ रखी है, तो उधर जाके ले आ उस चीज़ को। तो वो तब उस चीज़ के अंदर चली गई थी, और उस टॉफीज के अंदर उसने कुछ मिला दिया था जिससे वो और अट्रैक्ट हो गए, और ये पूरा उसके पोजीशन मतलब उस भैया ने कर दिया था। लेकिन पंडित जी ने तो वो बताया, भैया था कौन? वो भैया पता ही नहीं कौन था, वो अलग रहता था उस घर में, अलग रहता उसका था। कुछ लफड़ा था इसके साथ? नहीं, कोई लफड़ा नहीं था, ऐसा हो सकता है कि वो उसको छुड़वाना चाह रहा था, उसको आज़ाद करना चाह रहा था, इस घर में कोई रह रहा था उसको बर्बाद करना चाह रहा था, उसका ये था। बट ये है कि पंडित जी ने उसको पकड़ लिया, फिर उन्होंने सजा वजा दी, इसको क्या किया वो तो खैर मुझे नहीं पता। पर थी उसके अंदर 2 आत्माएं, एक हथौड़ी वाली और एक हथौड़ी वाली और एक औरत वाली, ये 2 आत्मा थी। बट ये समझ में नहीं आया कि उस बंदे ने वो उसको ये क्यों कहा था कि इसके अंदर जा, ये तो खैर मुझे भी समझ में नहीं आया। बट हाँ, ये था कि उस टॉफी में उसने कुछ ना कुछ मिलाया था, शायद उससे वो अट्रैक्ट हो इस लड़की के ऊपर, ये था पूरा। फिर उस लड़की आप ठीक है, अच्छी खासी शादी। कितने साल पुरानी बात है? भाई लड़की 13 साल की थी, तो कुछ 7-8 साल पुरानी ये बात है। तो अब क्या शादी हुई अब तो उसकी
अच्छा। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये चीज होती है क्या, जो मटकी उड़ती हुई आ भाई रही है? मटकी तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये चीज होती है कि वहाँ जो छाया होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे मान लो एक नॉर्मल इंसान है ना, उसके ऊपर एकदम से आ जाती है। मतलब एमपी में ऐसा है कि छाया कैसे, छाया क्या? मतलब मैं बताऊं, जैसे देखो आप बैठे हो किसी जगह पे, तो एकदम से क्या है, आपके अंदर कोई मतलब हवा होती है कि वो आती है, कुछ देर के लिए चली जाती है। तो क्या एमपी की औरतें बार होती है, चुटिया पकड़ के नाखून पकड़ के भगा देती हैं। भाई पता है कभी कभी सीनों में मतलब केसों में ऐसा भी हुआ है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि ऐसे कोई नाम का बंदा है, जैसे शिवम नाम का बंदा है, जिसकी छाया के अंदर आ गई है, औरतें वगैरह आएंगे, नॉर्मल है भाई उधर का ये, तो चुटिया वगैरह पकड़ के उसको भगा देती हैं। चुटिया किसकी पकड़ती है? औरत की, क्योंकि मैं ऐसा होता है कि कोई लड़की के अंदर आत्मा आती है ना, तो चुटिया पड़ के वो कंट्रोल में हो जाती है, और आदमी की आती है ना तो ये छिंगो पकड़ लेते हैं ना, तो ये कंट्रोल हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाएगी इस फिर वो। उंगली को? हाँ इस उंगली को, जैसे किसी के अंदर आ मतलब गई, जैसे आप में कोई पोजेशन आ गया और मैं आपकी ये उंगली पकड़ लूं तो वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपने मुझे कंट्रोल में कर लिया इस समय। क्यों इस उंगली का क्या लॉजिक है? पता नहीं भाई, पता कुछ है, शक्तियां वगैरह होती हैं आदमी के अंदर। बट ये हर कोई थोड़ी कर सकता प्रैक्टिस, अगर कोई कर रहा है ये। नहीं एमपी की महिला मतलब जो ट्रेंड है औरतें, एमपी की वो ट्रेंड है, हाँ ये होता है। चंबल एरिया की बात कर रहे हो? चंबल एरिया, हाँ ये ट्रेंड है। मतलब जैसे ही आती है ना, सब औरतें भग के चली जाती हैं, पकड़ के छुटिया भगा देती हैं। अब भाई एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे आगे एक आंटी रहती थी, जिसके अंदर एक शिवम नाम की जो हवा होती है वो आ जाती है, तो चुटिया पड़ के भगा देते हैं। और भाई 3 दिन बाद वही सेम शिवम नाम का लड़का किसी और के अंदर आ जाता है वही, और तब उसे पूछते कि तू कौन है, बोलते मैं शुभम हूँ। जो उसके अंदर आया था उसके अंदर आ जाता है भाई, ऐसा नहीं कभी तोड़ नहीं है भाई, मतलब हवा का कोई तोड़ मतलब नहीं, वहाँ घूमती रहती है। वो घूमती कभी रहती। किसी की बॉडी में आ गई, कभी किसी की। एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, वहां चले गए आपके अंदर लग जाएगी। अब आत्मा होती है जो तो ऐसे रुक जाती है, ऐसे लड़की के अंदर आ गई थी पोजीशन, पर हवा होती है जो आके चली जाती है। और भाई वहाँ की भाई से मैं आपको बताऊं, हमें मोरेना है, वहाँ साथ में सुना हुआ चौंधे का पुल है, उधर चौंधे का पुल है हमारे यहाँ पे भाई। वहाँ आज भी आप किसी से पूछना कि चौंधे के पुल पे आज भी, जैसे मैं ऐसे होता है कि आप जा रहे हो, मतलब जो आगरा ग्वालियर का जो पूरा हाईवे है ना NH-44, उधर साइड से वो पड़ता है, तो आप जैसे उधर साइड से आओगे ना तो वो पुल पड़ता है। तो क्या होता है भाई, कभी कभार जैसे अब राशि मिल गई ना, तो जो पुल एक ही पुल है, आपको रात को लगेगी कि वो 3 पुल हो गए हैं, रात को अपने आप को 3 पुल। और भाई बहुत फेमस स्टोरी, आज भी लोग मरते हैं। अभी रिसेंटली 8 महीने उस रास्ते पे ले लेते हैं उस वो। रास्ते पे, तो ऐसा लगता है लोग मतलब भीड़ भब्बड़ है, राशि मिल गई, लोग बोला कि ये रास्ता तो अच्छा है, इससे चले जाता हूँ। भाई वो जाते हैं, पानी के अंदर घुस जाते हैं। तो मतलब वहाँ पर जो वो नेगेटिव एनर्जी है वो बंदे के अंदर छलावा कर देती है। छलावा कर देती है कि इधर से जाओ इधर से जाओ। और जो लोग जानते हैं ऐसे कि तो सीधे जाते हो, नहीं जानते हो मर जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे, मैं बता नहीं सकता, मतलब अच्छे खासी है, वो भी गए थे उधर, तो वो दोनों भी जो एक गलत रास्ता दिख गया था उनको, वो घुस गए। तो जो होते हैं रोई की सरिया जो पुल के बगल में लगी थी, वो उनके अंदर घुस गई पूरी, और वहीं के भी दोनों खत्म हो गए। और यही था छलावा, आज भी भाई होता है लोगों के साथ, आज भी वो दिखता है। खैर अब तो कम हो गया है, क्योंकि मतलब होता तो आज भी है, क्यों कम हो गया कि वहाँ दरगाह वगैरह बनवा दी ऐसी चीज़ के पीछे कि ऐसा नहीं हो, तो अब तो कम होता है, पर होता अभी भी है, पर कम होता है। वह रोज नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन पर वो छलावा उस रोड पे तंग करता है। वो चलो रोड पर तंग करता है। जैसे आप जाओगे ना, आपको 2 दिखेंगे रास्ते, जैसे एक रास्ता है, आपको लगेगा यार ये रास्ता भी तो है, मैं इधर से जाता हूँ, और उधर से गए कुछ नहीं है उधर, तो अब सीधे पानी के अंदर करोगे या कहीं गिरोगे, आप मर जाओगे। बताओ बहन, बताओ भाई, आप MP में साथ ककरमठ भी गए हो? वहाँ क्या है भाई? भाई वो आप जाना एक बार भाई, बहुत खतरनाक जगह है भाई। क्या होता है वहाँ पे? भाई वो भूतों ने बनाया पूरा मंदिर, शिव जी का मंदिर। अब मैं सुना ककरमठ MP में है, पूरा भूतों ने बनाया, मिरगाम के आगे है, पूरा भाई भूतों ने बनाया है। और वो ऐसा था कि स्टोरी बताऊं मैं आपको, शिव जी का मंदिर भूतों ने बनाया, ये तो कुछ बात विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर। हमें फेमस है भाई, आप गूगल पे निकाल के देख लो, आप फोटो लगा सकते हो, पूरा मंदिर है। और भाई मंदिर ऐसा है कि उसमें एक भी सीमेंट नहीं लगी है, उसमें कोई भी रेत नहीं लगी है, वो पत्थर ऐसा भाई, 1 टन का पत्थर के ऊपर 10 किलो का पत्थर, वो 10 किलो पत्थर के ऊपर 2 टन का पत्थर ऐसा टिका है। आपको ये लगेगा आप जाओगे ना कि ये मंदिर तो अभी मेरे ऊपर गिर जाएगा, इतना बेकार तरीके से मंदिर बना है वो। आप खुद देखोगे ना उस मंदिर को, ऐसा कि ये तो गिर गया भी मेरे अंदर। आप तब फोटो देखोगे ना उसकी, आप खुद समझ जाओगे स्ट्रक्चर उसका ऐसा, क्योंकि ऐसा था कि किसी ने वो बनवाया था भूतों से, तो ऐसे बोल दी थी कि तुम्हें एक रात में बनाया पूरा मंदिर, एक रात में आपको ये पूरा मंदिर कंप्लीट करना है। तो क्या था, उधर उन लोग चालू कर दी उन भूतों ने बनाना शिव जी का मंदिर। तो क्या था, सुबह 3 बजे के टाइम पे एक अम्मा, उधर अम्मा थी कोई, उस समय की बात है, उनने क्या चक्की चला दी, तो भूतों को लगा कि सुबह हो गई है भाग जाओ, तो बहुत सारी चक्की चलाई, वो भग गए, तो आधा अधूरा मंदिर ही वो रह गया। और भाई खास बात उस मंदिर की ये है कि वो पत्थर एक के ऊपर एक टिके हैं, और इस तरीके से टिके हैं ना कि आप ये कह सकते हो कि आप भाई बताओ 10 किलो के पत्थर के ऊपर 2 टन का पत्थर कैसे टिका है।
और मंदिर भी भाई ऐसा है कि आप खुद देखोगे तो आप खुद कहोगे यार मुझे जाना है एक बार, इतना खतरनाक मंदिर है वो। और उसके अंदर जो मतलब लोग जाते हैं, लोगों के लोग लिए जाते हैं भाई, अभी मैं रिसेंटली होके आया था, मतलब कैसी एनर्जी है उस मंदिर की अब? भाई बहुत, रात को 4 बजे बाद कोई नहीं आ सकता, शाम को 4-5 बजे बाद कोई नहीं जा सकता, शाम को 4 बजे के बाद। कोई नहीं आ सकता उस मंदिर में। और मंदिर को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है वो मंदिर, बहुत ज़्यादा, मतलब प्राचीन जो किताबें हैं ना उनमें भी लिखा है वो मंदिर। जाना अलाउड नहीं है या फिर वैसे ही कोई नहीं जाता? नहीं, जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल बंद है वहां पर। गांव वाले भाई उसके 2-3 किलोमीटर तक, दूर दूर तक गांव वाले भी नहीं रहते, घर अभी भी ऐसा नहीं नहीं है। हुआ कोई गया हो अंदर? नहीं भाई, कोई कुछ नहीं हो सकता उसमें, जा ही नहीं सकते, गांव वाले भी इतने स्ट्रिक्ट हैं सब भाई। आप तब निकालोगे ना इसकी रिसर्च, लोग जानते भी होंगे ककरमठ के बारे में, बहुत फेमस मंदिर है, लोग नहीं जाते 4-5 बजे के बाद, बहुत खतरनाक और मंदिर उस है। मंदिर की एक चीज़ और बताई जाती है उस मंदिर की, जैसे वहाँ से कोई पत्थर वगैरह कोई घर पे लाने की सोचे ना, मतलब मंदिर बना है आधा अधूरा मंदिर बना है तो कुछ पत्थर उसके ज़मीन पे भी डले हैं, तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा पत्थर हम घर पे ले जाएं, मंदिर का पत्थर है कुछ भी, तो जब घर पे ले जाने की सोचते हैं ना कुछ लोग, जैसे बाहर निकलते हैं उस एरिया से, तो जो पूरा मंदिर है ना वो हिलने लगता है, पूरी स्टोरी। हिलने लगता है? हाँ, मंदिर और घर पे आओगे ना पोजेशन होगा आपके घर पे। कोई पत्थर चुरा नहीं सकता वहाँ से। और एक खास बात भाई और है, जैसे हम भी गए थे ना, लोगों ने कही थी कि भाई इसके अंदर जो मतलब पिलरों पे खड़ा है वो मंदिर पूरा, जैसे आप पिलर नहीं गिन सकते उसके, जैसे अगर आपने गिना आप 25 गिनोगे, आपने गिना 45 गिनोगे, आपने गिना 50 गिनोगे, एक नंबर कभी नहीं आ सकता। अच्छा जी। और पिलर ज्यादा नहीं है, यही मंदिर है भाई। दिखने में भाई कुछ लगेंगे आपके नेक्स्ट ही हैं, ये 20-25 होंगे, पर गिनोगे ना कभी 50, कभी 120 निकल जाएंगे, कभी 20 ही रहेंगे। आप गए थे, आपने गिने? भाई बिल्कुल भाई, मेरे 45, इस भाई ने गिने इसके 35, एक और भाई ऑफ कैमरा बैठे उनने भी। पास में ही हमारे शहर से मुरैना में ही पड़ता है, मुरैना जिले में ही है ये मंदिर। पर आसपास कुछ रहता नहीं कोई वहाँ? नहीं भाई, कोई नहीं रहता, बहुत फेमस मंदिर है। कोई ऐसी स्टोरी भी है उस मंदिर की कि रात को कोई किसी ने करी हो हिम्मत जाने की या वहाँ कुछ पे ऐसा? अलाउ ही नहीं है भाई रात को जाना किसी का, भाई फुल शाम से ही बंद हो जाता है। अच्छा, वैसे कितना बड़ा मंदिर है वो साइज में? भाई देख के आप ऐसा मतलब आप आंखों से देखोगे ना भाई, आप डर जाओगे एक बार को, तो ये मंदिर है कैसा भाई फोटो खोलते हैं यार भाई, इतनी खतरनाक मंदिर है ना भाई। वो टिका ही इस तरीके से कि आपको ये लगे ये तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगा, अंदर कुछ नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, पर वो गिरता कभी नहीं है भाई। और पूजा डेली होती और पता है एक खास बात क्या है, वो गिरेगा कब, इसकी एक खास बात भी है, तब 7 कंचियाक वाले शादी करेंगे, शादी करके उनके बारात जाएगी ना उस मंदिर के सामने से, तब वो मंदिर गिरेगा। ये कहा जाता मतलब वहाँ पे? कहा जाता है, सब ट्राई कर लिए भाई, जेसीबी वगैरह कुछ भी नहीं गिरता वो मंदिर, कैसे भी नहीं गिरेगा मंदिर। तो यहाँ पे वैसे रोज पूजा होती है? हाँ, पूजा होती है रात को अपने आप। लोग खुद करते हैं पूजा और रात को अपने आप होती है, कोई फिक्स पुजारी है ही नहीं उधर, कोई पंडित जी अपॉइंटेड? पंडित जी उधर नहीं है। भाई सब सुनसान मंदिर, भैया फोटो देख के ही देख सकते हो कि हुआ ही नहीं मतलब उस लोग मंदिर खुद में। जा रहे हैं, खुद पूजा कर रहे हैं, और रात को तो फिर भूत पूजा और करते तो हैं। दिन में भीड़ भाड़ नहीं होती होगी वहाँ पे? दिन में भाई भीड़ भाड़ रहती है, फुल भीड़ भाड़ रहती है, मतलब फुल टूरिस्ट खाना वगैरह भी खाते हैं वहाँ पर। दिन में भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, बट 4 बजे के बाद ढाबे वाबे सब बंद? ढाबे है ही नहीं, दुकान भी तो नहीं है, खाना कहाँ खुद खाते हैं? लेके आते हैं, मतलब खुद घर से लेके आते हैं। भाई मंदिर बहुत धांसू है, आप अगर आना तो एक बार बताना, बहुत खतरनाक मंदिर है। उसको आप देखोगे ना तो भाई खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलोगे कि ये मंदिर ही कुछ अलग है। और ऐसा भी होता है कि कोई दर्शन करने गया उसके साथ भूत लग गया? नहीं भाई, फिलहाल ऐसा नहीं था, हाँ ऐसा सुना कि कोई उधर की चीज ले आता है ना घर पे, अपने लाते नहीं भाई, जैसे मेहंदीपुर बालाजी से कोई खाने के सामान नहीं लाते, उधर से कोई चीज नहीं ला सकते आप कुछ भी। दूर दूर तक घर नहीं है, दुकानें नहीं है उधर, आप सिर्फ अपनी गाड़ी से जाओगे, खाना खाना है तो खाना खा लो और वापस आ जाओगे, ऐसा है भाई। पर मंदिर बहुत खतरनाक है, जाने के लिए कोई गाड़ियां वगैरह भी नहीं चलती। आप ऐसा बुरा नहीं हुआ बस किसी के साथ कोई गया हो तो? नहीं, ऐसा बुरा नहीं हुआ, पर भाई वो ये ना रात के 4 बजे रुकता ही नहीं है, और रुका हो तो भाई फिर सामने नहीं आती बात है, क्योंकि कोई है ही नहीं 2 किलोमीटर दूर तक। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि 4 बजे के बाद पूजा होती है, रात में पूजा करते भाई सुबह मिलता है सब कुछ, लोग को मतलब फूल वगैरह मिलते हैं कभी कभार, दिए वगैरह भी जलते ऐसे हैं? रोज का नहीं होता, दिए कभी वगैरह कभार। मिलता है? नहीं, दिए वगैरह का सिस्टम नहीं, मूर्ति है शिवलिंग जैसे पानी वानी चढ़ा हुआ मिलता है, फूल वगैरह रखे हुए मिलते हैं। बट भाई मंदिर एक न भाई, आप देखोगे ना आप खुद कहोगे यार मंदिर दूर से ही वो ऐसा लगेगा डरावना सा मंदिर की हॉन्टेड प्लेस है कोई, इतना खतरनाक बहुत हैवी मंदिर है भाई। और क्या क्या है भाई एमपी में, बताओ ऐसी बढ़िया जगह, या जहाँ खतरनाक जगह कुछ और है तो? भाई एमपी में से खतरनाक जगह तो भाई फिलहाल वैसे गोश्त के मामले में तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं है स्पेशल, एमपी में कुछ ज्यादा चीज है नहीं है। हवा ही हवा है बस। हवा भाई इतनी, पता है भाई अब क्या हो रहा है उधर एमपी में, आपको बताऊं, मैंने अक्षय भाई के पॉडकास्ट में यही बात कही थी कि अब एमपी में हो रहा है ढोंग। अब लोग अपने काम करने के लिए खुद के अंदर चीजें ले आते हैं, एक्टिंग करने लगते हैं लोग बात। तो ये भी चल रहा है वहाँ पे? हाँ, मेरे अंदर कोई आ गया है, मेरे अंदर कोई आ गया है, माता का सीन। अब भाई मानोगे नहीं, आप एक बात बताओ, एक मेरे सामने की बात है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा था कि एक के अंदर एक पोजेशन था, ठीक है, वो पोजेशन था, कोई पंडित जी आए, उसने अपनी कोई भूत को बुलाया उसको भगाने के लिए। तो एक औरत बैठी है उसके अंदर आत्मा, एक औरत बैठी है उसके अंदर पंडित जी ने वो आत्मा,
भाई आप बताओ, एक के अंदर भगवान आ गए, तीनों आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं कि तू जाएगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं भगाऊंगी, माता कह रही है मैं तुझे भगाऊंगी। भाई ये कैसे हो सकता है भाई, आप बताओ, ये हो रहा है। और भाई ये रियल भी है कहीं ना कहीं, पर लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं, पर ये रियल है भाई। तो वो फिर पैसे कमा रहे हैं उस चीज़ से। पैसे कमा रहे हैं भाई, ये भाई ढोंग तो हो रहा है भाई आजकल। जैसे लोग नॉर्मल है, कभी अपने अंदर माता ले आते हैं कि मेरे अंदर माता आ गई है, आओ चीजें बताओ चले जाओ, ऐसे हो रहा है भाई। कोई भी मंदिर पे लेट जाता है कि मेरे अंदर माता आ गई है। पर वहाँ ऐसे जेन्युइनली भी तो हो रहा होगा कि किसी के सच में आ रही हो, जैसे आप मंदिर बता रहे हो वो वाला माता वाला। वो मंदिर तो मतलब फेमस होते हैं, और जो मतलब नहीं ये तो वो मंदिर की बात अलग है। वो मंदिर की बात अलग हुई। मतलब ये लोग क्या होता है, खुद वैसे ही कर लिया, जैसे कुछ चौखट वगैरह या नहीं मतलब ऐसे लोग तो हैं ही, लेकिन वैसे लोग भी तो होंगे आपके गांव में कि जिनमें सच में आता होगा। हाँ सच में आता है भाई, बहुत से लोग होते हैं जिसमें सिद्धि आती है, लोग जाते हैं पूछते हैं उनसे कि क्या चक्कर है। पर भाई गांव में तो नॉर्मली ये होता है ना कि जो गोश्त होते हैं उनकी नीड क्या होती है, उनको भाई 1 किलो जलेबी दे दो, 1 किलो इमरती दे दो, वो चले जाते हैं। नॉर्मल यही होता है भाई गाँव में। अच्छा, इतने में मान जाते हैं? भाई मान जाते हैं, बली वली नहीं मांगते, मुर्गा दो ये दो? नॉर्मल गांव के नहीं मांगते भाई बलि। भाई हमने सुना अक्सर वो फ्लैश मांगते हैं ना, मीट मांगते हैं। नहीं भाई ये तो कर नहीं सुना, पर मैंने यहाँ तक सुना है कि मीठा मांगते हैं। राजस्थान साइड भी यही है कि मीठा मांगते हैं, ज़्यादातर बहुत मीठा मांगते हैं वहाँ के। बट भाई कहते ही हैं कि राजस्थान गोश्त के मामले में खतरनाक है, बट भाई मेरा मानना है कि एमपी बहुत खतरनाक है। राजस्थान में चीज़ें होती हैं, बट एक के पास हो गई फिर नहीं हुई। बट एमपी भाई रोज हर गली हर मोहल्ले में भाई ब्लैक मैजिक। तो वहाँ ऐसा कुछ रूल बना रखा है कि छाया से बचने के लिए कुछ क्या करते हैं वहाँ लोग? चाय आ गई, औरतें गली की होती हैं, अरे कुछ चली गई चुटिया पकड़ के भगा दिया बस। नॉर्मल है मतलब वहाँ पे? चुटिया पकड़ के क्या कुछ बोलती हैं? कुछ क्या नहीं, चुटिया पड़ के जा रही है, वो नहीं आ रही, पकड़ के बहुत चुटिया पकड़ती है, अपने आप चली जाती है, कला वगैरह बांध देते हैं, बस खेल खत्म। कला बाखुल आता है, फिर किसी के अंदर भी आ सकती है भाई, बिल्कुल नॉर्मल है वहाँ। एक ही एंटिटी 10 के अंदर आ सकती है भाई वहाँ, तो ये समझ लो। तो भाई वहाँ तो रिस्की मामला है, कभी हमारे अंदर आ जाए। तुम्हारे अंदर आई है कभी? नहीं भाई मेरे अंदर नहीं आई, पर आसपास वाले भाई बहुतों के अंदर आ चुकी है। तेरे किसी दोस्त यार ने कुछ एक्सपीरियंस किया है? भाई दोस्त यार ने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट हाँ ऐसा हुआ था, मैं बताऊँ आपको कि मतलब एक दोस्त था मेरा, तो क्या था, मेरे यहाँ पर मैं रहता हूँ ना, मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब बताऊंगा ऑफ कैमरा आपको, मैं यहाँ रहता हूँ ना, उसके बाहर मतलब लोग कहते हैं कि इस पेड़ के पास मत जाना, यहाँ कोई गलत चीज़ें रहती हैं। तो वो क्या था, मेरा दोस्त था, तो वैसे ही चला गया टहलते टहलते इस पेड़ के नीचे। तो भाई तब वो लौट के आया ना, मतलब लौट के तो पहली बात आया था ना वो रास्ते में, पहले तो वो रास्ते से आके मम्मी को बुलाया उसने कि मम्मी मैं नेक्स्ट देर से आ रहा हूँ, खाना बना के रख लो। वो चला गया भाई, तब वो आया नहीं ना, तो लोगों ने ढूंढा, हम लोगों ने भी ढूंढा कि अगर कहाँ चला गया भाई। तो तब गए ना हम लोग, भाई वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, और तब भाई इसको घर लेके आए ना भाई, वो भाई घर पे नहीं आ रहा था बंदा, वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही रहूँगा, मुझे मत ले जाओ। तब आया तो लोगों खींच के घर पे लाए, लोगों को पता चला, फिर लोगों ने वही उसके साथ किया, उंगली पकड़ के और मंत्र वगैरह कर करू के भाई आज उधर को चांटा मार देते हैं, तो उधर से भी हो जाता है, फिर ऐसे चले जाते हैं। बट भाई होती बहुत अच्छी चीज है, मतलब ऐसा बहुत होता है। ये ज्यादा पावरफुल एंटिटी नहीं होती मेरे ख्याल से, जो ये एंटिटी नॉर्मल नॉर्मली डरा दिया चली जाती है। ऐसा है भाई, जैसे आपके अंदर आ गई एंटिटी, आपने बताया ही नहीं कि मेरे अंदर एंटिटी है, जैसे मतलब मेरे अंदर एंटिटी है, अब वो नॉर्मल रहेगी एंटिटी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, बट वो हरकतें करेगी, लोगों को पता चल जाएगा, लोग आते छुट्टी पड़ के भजा देते हैं। एंटिटी ऐसे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती है एंटिटी किसी चीज को, आती हैं रुकती हैं चली जाती हैं, ऐसा होता है। जो आत्मा होती है फिर वो तो पोजीशन देगी चली जाती हैं, वो तो फिर वाला केस है कि लेके जाएंगे, वो तो फिर लेके ही जाएंगे। हाँ वो लेके जाएंगे भाई। भूत ऐसे होते हैं कि 5-5, 6-6 साल बाद भी मार लेते हैं लोगों को। हमारे मतलब इधर फेमस है, मैंने अक्षय भाई के शो में बताई थी ये स्टोरी, मतलब 5 साल बाद मार दिया था उस बंदे को, मतलब 5 साल तक वो रहा था उसकी बॉडी में। ऐसा था कि भाई गाने की स्टोरी थी, मैं बता सकता हूँ उनकी? हाँ बताओ। शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ भाई। ये था कि भैया रहते थे, उनको गाने का शौक था, पिक्चर देखने का शौक था, काम करते थे वॉचमैन की। तो क्या था, स्कूल में जॉब करते थे, तो उनने क्या किया था, वो एक पिक्चर आई थी किसी की, तो वो चले गए पिक्चर देखने। पिक्चर देख के आते तो मूड फ्रेश हो जाता है, तो वो गाना गाते, साइकिल देखूंगा 2 डंडे वाली, तो वो गाना गाते मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, गाते गाते वो घर आ जाते हैं। 1 महीना 2 महीने हो जाते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि छाती पर कोई ना कोई बैठा है, छाती कोई बैठा उनकी। भाई वो जो अट्टा कट्टा इंसान था, मतलब अच्छे खासे थे, वो बिल्कुल सूख गए। एक दिन वो पूछते हैं कि कौन है, मुझे सामने जा। एक चुड़ैल उनके सामने आती है, फिर डर जाते, पूछते कि क्या ऐसा क्या है, तू क्यों आई? नहीं तूने तो मुझे बुलाया था उस दिन कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो मैं आ गई तेरे साथ। वो एंटिटी बस के साथ आ गई, साथ आ जाती है। फिर भाई वो सूखता चला गया बंदा, 6-7 महीने तक ये चलता, उसके छाती पर बैठती थी, सूख गया बंदा।
उसने मना की थी कि तूने किसी को भी ये बात बताई तो मैं तुझे मार डालूंगी, और अगर तीसरी मंजिल पर था, तीसरी मंजिल से उल्टा फेंक दूंगी तुझे नीचे, तूने किसी को भी बताई ये बात। तो ये होता है भाई कि उसकी मम्मी ने पूछ ली थी कि बेटा मुझे पता है कुछ चक्कर है, तू बता दे, वरना मेरा जी सूखा जा रहा है, तू बता दे इतना कमजोर तू हो कैसे यार, जॉब भी छोड़ दी थी उस बंदे ने। तो मम्मी बताता है मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मम्मी तुरंत उसको पंडित जी के पास ले जाती हैं। पंडित जी भाई उसको 7 ताबीज देते हैं बांधने के लिए, 2 अंगूठे में, 2 पैर के अंगूठे में, 2 हाथ के अंगूठे में, एक यहाँ पर, तुमको 7 ताबीज देते हैं शरीर बांधने के लिए। और कहते हैं इसलिए दिए कि 7 ताबीज, अगर तेरे शरीर पे एक भी ताबीज नहीं बचा ना, वो तुझे उसी समय मार डालेगी और वो ताबीज तेरे खुलते चले आएंगे। तो शुरू में भाई यही हुआ, ताबीज कभी इसका खुल रहा है, कभी इसका खुल रहा है, कभी पैर के अंगूठे खुल रहा है, खुलते आ रहा है। बट भाई ये चीज़ शांत हो गई, मतलब धागा उनने तो बार बार बंधवाने जाता था, बंधवाने जाते नहीं, खुद ही बांध देते, गिरते थे खुद ही बांध देते थे, वो चेक कर लेते कि फोकस करते थे। भाई 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, सब नॉर्मल, लड़का अच्छा हो गया, शादी हुई लड़के की, 2 बच्चे हुए उनके, 5-6 साल बीत गए। 5-6 साल बाद भाई उसकी माँ के रूप में वो आती है और बोलती है कि बेटा तेरे ये जो कलावे हैं ना ये गंदे हुए हैं, इसको तो एक काम कर, इसको तू उतार दे, नहा के आ, और फिर अपन पंडित जी बात चल रहे हैं, नए धागे बंधवा के आएंगे तेरे लिए। अब तो कुछ चाहिए नहीं, 5 साल 6 साल हो गए हैं। भाई जैसे ही बनता वो ताबीज खोलता है ना, वो कलावे, भाई वो माँ थी वो भूतनी बन के आई थी, सॉरी जो भूतनी थी वो माँ बन के आई थी, वही को 3री मंजिल से नीचे फेंक देती है, बंदा डेड। बंदा डेड। ये सच में हुआ है? बिल्कुल भाई रियल। और भाई सोचो भाई 6 साल बाद एंटिटी अटैक कर रही है, कोई ने सोचा भी नहीं होगा। और भाई बिल्कुल रियल है भाई ये। भाई साहब एकदम क्रेजी भाई। यार ये तो अलग ही सीन है। हाँ क्रेजी सीन भाई। बहुत मतलब भाई ऐसा ऐसा चीज है भाई, कुश्ती कर रहे हैं भाई लोग वहाँ भूतों से, बहुत भाई बहुत कुछ हो रहा है भाई। कुश्ती कर रहे हैं। हाँ भाई वो भी है, कुश्ती वाला मतलब उधर सीन है? ऐसा था, उधर एक गांव है हमारे पास, एक भूतपुर, मेरा नाम नहीं ले सकता, मतलब भूत को ऐसा कोई भूत से रिलेटेड गाँव है MP में। भूतपुर नाम है उसका। नहीं मैं ऐसे भूत से रिलेटेड नाम है, नाम नहीं ले सकता, नाम है भूत से रिलेटेड एक। तो कहता उधर के पहलवानी होती थी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पिछले ज़माने में, मतलब कुछ नया 2001 या 2002 की बात मान लो आप। तो उधर एक पहलवान था जो कि बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत ज़्यादा, उसको कोई हरा नहीं पाता था। उसका एक दोस्त था खास, वो उसके सुबह रोज 4 बजे आता था, कहता था भाई रनिंग करने चलेंगे। वो रोज रनिंग करने जाते थे दोस्त के साथ, वो अखाड़ेबाजी करता था, फिर एक कर करू के पूरा 10 बजे वो घर चले जाता था, काम पर फिर चले जाता था। तो भाई ऐसा था कि जो भाई एक दिन क्या होता है कि दोस्त उसका जो दोस्त होता है वो सुबह 2 बजे बुलाने आता है उसको कि भाई चल रहे हैं। वो कहता भाई मैं तो तुझे बुलाया ही नहीं 2 बजे। तो वो कहता भाई तूने बुलाया था मुझे, ठीक है भाई। वो उसके चले आके बुलाया होगा मैंने, वो चले जाता है भाई। तो क्या होता है कि जो दोस्त होता है ना उसका, वो कहता है कि भाई आजा कुश्ती करते हैं चंबल में, चंबल के पास कुश्ती करते हैं अपन। तो वो कहता है कि भाई ये तो कभी वो लड़का कुश्ती करता ही नहीं था, पतला सा रखा था बिल्कुल, और वो हट्टा कट्टा बिल्कुल, कोई हरा नहीं पाता था कि भाई ये करेगा कैसे मुझसे कुश्ती, चल मन कर रहा होगा कर लेते हैं। वो चंबल के पास गया। अब भाई मानोगे नहीं, जो उसने ये चैलेंज दिया था, जो लड़की ने दूसरा लड़का था हट्टे कट्टे वाले को, कि अगर मैं तुझे चंबल की तरफ खींच के ले गया तो मैं जीता, अगर तुम मुझे चंबल से बाहर खींच के ले गया तो मैं जीता। मतलब जो पहलवान जो वो पतला लड़का था ना, वो उस पहलवान को चंबल के अंदर ढकेलना था, और जो पहलवान था उसको चंबल से बाहर निकलना था, ऐसा सीन था। तो भाई ऐसा हो रहा था कि वो एंटिटी उस पहलवान को चंबल के अंदर खींचे, नदी के अंदर खींचे, और वो उससे बाहर निकले। भाई 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, भाई 5 बज गए, ये चीज़ चलती रही नॉन स्टॉप। भाई फाइनली कुश्ती करे जा रहे हैं। कुश्ती करे, भाई उसको खींच रहा है, उसको खींच रहा है, पर पहलवान समझ गया था कि ये वो है ही नहीं, हाँ कुछ तो और एंटिटी। खत्म ही नहीं हो रहा, ये थक ही नहीं रहा आदमी। हाँ तो भाई 5-6 टाइम पे, 5-5:30 टाइम पे वो खुद भाई रोक देता है। वो कहता है भाई मैं तुझे मान गया, तुझे में दम है वाकई में, मैं एक मसान हूँ जो कि इसके रूप में आया था। अगर आज तू कमजोर होता, कुछ भी होता, मैं तो इस पानी के अंदर उल्टा गाड़ देता या गाड़ देती इस पानी के अंदर, तू बचता नहीं। बस तेरे अंदर दम थी, काबिलियत थी, तो तू बच गया। अब तू यहाँ से चले जा, सीधे पीछे मत देखियो मुड़ के। और एक बात याद रखियो, किसी को बताइयो मत, अगर तूने बताया किसी को तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तो इज्जत से लेने आई थी, पर तू जीत गया मुझसे, तो मैं तो कुछ नहीं कर रही, पर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। वही ऐसे ही होता है, वो चले जाता है। पर उसने एक बात बोली थी कि मैं इस गाँव से एक बलि लेके तो जाऊँगी। भाई ऐसे होता है, 4-5 दिन बाद वो बलि ले लेता है, कोई की मार ले लेता है, मतलब मार देता है किसी को पानी के अंदर उल्टा, फिर भाई वो चला जाता है। बट भाई यही सीन था कि उस बंदे ने उसके कुश्ती की थी। तो उसने जब बता दिया लोगों को, ये बात बाहर आ गई, तो वो उसको नहीं मारा? नहीं भाई, उसको बाद में पता चला ना उसको, मतलब तब तक वो भूत उस पानी में था, तब तो कुछ नहीं था। बट उसने बोला था ना किसी को मारने के बाद चली जाऊंगी, तो भाई चली गई, फिर वो मार वो चली गई, फिर कुछ नहीं हुआ था। तो भाई ऐसा ही हुआ कि उसने बताया सबको कि ऐसा ऐसा हुआ था। भाई वो कैसे बताता, वो खुद मर जाता, लोग समझे उसकी बात,
ऐसा था भाई। उस गांव का ना भूसे रिलेटेड है, उधर ये चीज होती है। और ये पानी में उल्टा ही लटकाता है अक्षय मसाला। भाई ने भी तो बताई थी हमारे उल्टा पॉडकास्ट। ही करता भाई मसान का। ये ये वाटर एंटिटी है जो नेगेटिव। ये नेगेटिव एनर्जी पानी के अंदर रहती है और वो मारती है ना, तो जो मुंडी होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शरीर पानी मतलब नीचे होता है धरती के अंदर, और पैर पूरे हवा में होते हैं पानी के अंदर, मतलब गड़ा हुआ मिलता है पानी के अंदर। उसको भाई बीड़ी मांगते हैं, मतलब गांव में यही होता है, ज्यादातर लोग भूसे बीड़ी मांगते हैं, पता ही होगा आपको। हाँ बीड़ी वाला तो बहुत सुना है ये तो। हाँ बीड़ी मांगते हैं लोग, गाँव में पता है। पर ये अलग था कि कुश्ती लड़ी उसने, वो बच गया उस कुश्ती से। भाई साहब ये सब हो रहा है यार वहाँ पे यार। क्रेजी। बहुत है भाई। चलो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ा आ गया भाई दोनों भाइयों की स्टोरीज़ में, और दोनों भाई हमारे इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आप इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बस ऐसे ही हम भी मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट से यार। टिल देन नाइट टॉक को भी सब्सक्राइब कर दो, और बस टाटा बाय बाय। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बाय। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम ऐसे करते हैं भाई। जय श्री राम भाई।